ये कोर 5 है क्या और इसके पीछे ट्रंप की साइकोलॉजी क्या है, उसका दिमाग कैसा है यार, ये सोचता कैसे है आदमी। अब आपने जी की ग्रुपिंग सुनी थी साहब, G7 है, अच्छा हम G8 कर देते हैं इसको, G20 है, फलाना ढिमका। ट्रंप ने बोला नहीं यार, कोर 5। अब जो कोर 5 का कॉन्सेप्ट ट्रंप के दिमाग में आ रहा, और मैं आपको बात बताऊं, ये बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन ट्रंप के आने से एक बात तय है कि दुनिया, इट हैज चेंज्ड, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड फॉरएवर। जिसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जिसके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो गुंडागर्दी अपनी मर्जी की करेगा। कि सिर्फ वो गुंडागर्दी नहीं करेगा, मैं उस गुंडागर्दी की इज्जत भी करूंगा, क्योंकि यूरोपियंस को लूजर समझता है, कह रहा है बेकार के, ये दो कौड़ी के लोग नहीं है, इनके बस का कुछ नहीं, ऐसा ट्रंप सोचता है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को बार बार रीइंफोर्स करता है कि माइट इज राइट, कि दीज आर कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रिंसिपल्स, ये अकेले खड़ी हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही अमेरिका का विजन देखता है। जो तुम सोच रहे हो तुम अकेले कर लोगे, यू कांट डू इट, यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी, यू नीड इंडिया। और ये सब जो टैरिफ की बकवास है इसको बंद करो, अमेरिका खतरे में पड़ जाएगा। 20 अमेरिकन स्टेट्स, 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, 50 में से 20 ने ट्रंप के खिलाफ केस फाइल कर दिया। किस मामले में? H1B वर्कर जो $1 लाख की फीस मांगी है ना, वो कह रहे हैं यार तुम मरवाओगे हमें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये कोर 5 क्या है दोस्तों? आज हम कोर 5 के ऊपर बातचीत करेंगे और किस तरीके से ट्रंप ने जियोपॉलिटिक्स बदल दी। अच्छा, ये फोटो कभी खींची नहीं गई है, ऊपर लिखा है AI इमेज। ये 5 लीडर्स कभी इस तरीके से एक लाइन में खड़े नहीं हुए, उन्होंने कभी भी फोटो नहीं खिंचवाई, लेकिन ये फोटो मीडिया में चल रही है, क्योंकि ये फोटो एक संदेश देती है ट्रंप के दिमाग के अंदर। मानिए कि ट्रंप का दिमाग है और एक रोशनदान है, आप रोशनदान से अंदर झांक रहे हैं और आपको दिख रहा है कि इस आदमी का दिमाग चलता कैसे है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको मजा आएगा। आज का वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये कोर 5 है क्या और इसके पीछे ट्रंप की साइकोलॉजी क्या है, उसका दिमाग कैसा है यार, ये सोचता कैसे है आदमी है। ट्रंप प्लानिंग न्यू सुपर क्लब विद इंडिया, ऑल अबाउट बज ऑन न्यू कोर 5 ग्रुपिंग। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको ये पूरा बताऊंगा, फिर मैं अगली स्लाइड में यूरोप के बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या समझता है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे देखिए, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान। अब आपने जी की ग्रुपिंग सुनी थी साहब, G7 है, अच्छा हम G8 कर देते हैं इसको, G20 है, फलाना ढिमका। ट्रंप ने बोला नहीं यार, कोर 5। आपने एक बात नोट करी है, हैव यू नोटेड वन थिंग? मोदी जी, ये देख लीजिए, इनकी ट्रंप से नहीं बनती। पोलाइटली बात होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन इख्तलाफात हैं। शी जिनपिंग नहीं बनती, पुतिन नहीं बनती। इसमें से जो डोनाल्ड ट्रंप और जापान के अलावा जो 3 हैं यहां पे, इनकी बनती नहीं। यह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको क्या बताता है दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह बताता है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, दिस मैन रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। चाइना रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, अमेरिका रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। आप देखिए पुतिन, माइट इज राइट, ये मैं बहुत समय से कहता चला आ रहा हूं। अच्छा, लोग मुझसे कहते हैं कि मेजर साहब आपको पता नहीं है डिप्लोमेसी, कुछ नहीं होता यार, ये सब कुछ नहीं होता। ये जब आप और मैं दोनों क्रिकेट खेल रहे हो तो आप बोलेंगे नहीं साहब, अच्छा ये अगर बॉल जो है विकेट में लग जाए तो हम आउट मानेंगे, तब ये बात बन जाती है। लेकिन यहां पे जियोपॉलिटिक्स में लोग गेम अलग खेल रहे हैं यार, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बेसबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई गोल्फ खेल रहा है। दोनों के कानून, कहने की बात यह है कि माइट इज राइट, जिसने कर दिया वो। और डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को बार बार रीइंफोर्स करता है कि माइट इज राइट। मैं वेनेजुएला के ऊपर बम मार सकता हूं, मैंने मार दिए, तुम कौन होते हो बोलने वाले? यही बात पुतिन करता है। पुतिन कहता है मैंने यूक्रेन का 20% इलाका लेना है तो लेना है, भाड़ बजाओ, ऐश करो। शी जिनपिंग यह कहता है कि साहब देखो, मैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैग्नेट और रेयर अर्थ और ये सारा का सारा जो मामला एक्सपोर्ट करता हूं, सब नलबंद कर दूंगा, तुम क्या कर लोगे? यहां पे भारत, अब आप बोलेंगे भारत ने तो ऐसा कोई एग्रेसिव, कोई जेस्चर, कोई मूव, कोई ऐसे सेंटेंस भी नहीं बोले भारत ने, कोई ऐसे वर्ड्स भी नहीं बोले। भारत क्यों? ट्रंप को एक बात समझ में आ गई कि भारत झुकेगा नहीं। आप कुछ कर लो, आप सर के बल खड़े हो जाओ। आपने बोला साहब 25% टैरिफ तुम्हारी मर्जी, 50% टैरिफ तुम्हारी मर्जी, ये करो, नहीं करेंगे, भाड़ में जाओ।
अब जो कोर 5 का कॉन्सेप्ट ट्रंप के दिमाग में आ रहा, और मैं आपको बात बताऊं, ये बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन ट्रंप के आने से एक बात तय है कि दुनिया, इट हैज चेंज, द वर्ल्ड हैज चेंज फॉर एवर। जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिलीव कर रहे थे कि नहीं साहब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जहां पे ऐसा होगा और सब लोग कानून, कोई कानून शानून कुछ नहीं है। इंडिया ने चाइना के साथ 5 मुआहदे साइन करे थे, 5 अग्रीमेंट साइन करी थी, 5 हेड ऑफ स्टेट लेवल पे साइन करी थी दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई ब्यूरोक्रेट गया और उसने अंगूठा लगा दिया, नो, हेड ऑफ स्टेट लेवल पे भारत का प्रधानमंत्री, चीन का राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे, डन डन डन। और चाइना एक दिन गलवान आता है, इंडियन आर्मी से झड़प होती है पीएलए की, हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, चाइनीज को ठोकते हैं। वो 5 अग्रीमेंट कहां गई? वो पांचों की 5 अग्रीमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में थी भाई, वो ट्रेड के बारे में नहीं थी कि तुम हमें इतनी गाड़ियां दोगे तो हम इतनी तुम्हें मोटरसाइकिल देंगे, नहीं, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में थी। दे वर अबाउट द लाइन ऑफ एलएसी के बारे में थी। वो क्या हुआ? चाइना ने फाड़ के फेंक दी, चाइना ने हमला कर दिया गलवान पे। फिर माइट इज राइट, जिसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जिसके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो गुंडागर्दी अपनी मर्जी की करेगा, और यह ट्रंप ने प्रूव कर दिया। और ट्रंप ने यह भी बोला है कि सिर्फ वो गुंडागर्दी नहीं करेगा, मैं उस गुंडागर्दी की इज्जत भी करूंगा। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग। ये देखिए साहब, US President Donald Trump is reportedly exploring a new elite C5 or Core 5 forum of world powers that would bring together America, Russia, China, India, and Japan, sidelining the existing Europe-dominated G7 and other traditional democracies and wealth-based groupings. The strategy proposes a Core 5 or C5 consisting of the United States, China, Russia, India, and Japan, several countries with populations over 100 million. It would meet regularly, like the G7 at summits on specific topics. The first on the proposed C5 agenda, security in the Middle East, specifically the normalization of relations between Israel and Saudi Arabia, the report said. अब ये चल रहा है, अमेरिकन थिंक टैंक्स, यूएस गवर्नमेंट फंडेड अमेरिकन थिंक टैंक्स इस प्रपोजल को आगे बढ़ा रहे हैं। होता है ना, पहले एक काम करते हैं, जरा तेल आपने डाला है, जरा जीरा डाल के देखते हैं तेल गर्म है कि नहीं है, जीरा फ्राई हो रहा है कि नहीं हो रहा, वही काम चल रहा है यहां पे। This is consistent with how we believe President Trump views the world, which is non-ideological, through a sympathy for strong players and through a tendency to cooperate with other great powers that maintain spheres of influence in their region. Tore Taussig, who served as Director of European Affairs on the US National Security Council during the Biden administration, told the publication. She noted that Europe does not feature in the theoretical C5, which I guess would make Europeans believe that this administration views Russia as a leading power capable of exerting its sphere of influence in Europe. सही बात है यार, सही बात है। यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में, मोस्ट ऑफ नेटो इज इन यूरोप यार, मोस्ट ऑफ नेटो इज इन यूरोप। ठीक है, आप रशिया को नहीं रोक पाए, आप रूस को नहीं रोक पाए। इस पूरी लड़ाई में, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में, आप मान के चलो एक तरफ नेटो था, ठीक है, नेटो के ट्रूप्स नहीं थे वहां पे, नेटो के फौजी नहीं थे, वो हथियार हाथ में नहीं पकड़े थे, लेकिन कौन सी ऐसी नेटो कंट्री नहीं थी जिसने पैसे नहीं दिए, जिसने हथियार नहीं दिए, या जिसने कम से कम डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं दिया? एवरीबॉडी, सबने, फिर रशिया ने ठोक दिया सबको। तो ट्रंप कह रहा है यार कि ऐसे लूजर्स के साथ, यहां पे यूरोपियंस की बात कर रहा है वो, ट्रंप के ये शब्द नहीं है, ट्रंप ने ऐसा बोला नहीं है, लेकिन ट्रंप के एक्शंस यही दिखाते हैं कि यूरोपियंस को लूजर समझता है। कह रहा है बेकार के, ये 2 कौड़ी के लोग नहीं है, इनके बस का कुछ नहीं, ऐसा ट्रंप सोचता है। ट्रंप कहता है मैं नेटो का पैसा क्यों दूं यार, जिसने खाया वो बिल भरेगा, मैंने थोड़ा ना तुम्हारा पूरा जिम्मेदारी मैंने पाल रखी है कि नहीं, मैं तुम्हें पाल के पोस के बड़ा करूंगा, अगर रशिया तुम्हें धमकी देगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। क्यों, मैं क्यों करूं यार, व्हाई शुड आई डू इट, इज इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम पैसा दो यार, तुमने खाना खाया, तुम बिल भरो। दिस इज डोनाल्ड ट्रंप्स थिंकिंग। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये कोर 5 का या C5 का, ये जो आइडिया है, ये उस चीज पे बेस्ड है कि दीज आर कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रिंसिपल्स, ये अकेले खड़ी हो सकती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही अमेरिका का विजन देखता है। इट इज एन इनवर्ड लुकिंग अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मुझे दुनिया भर का चौधरी बनने की कोई मतलब आई एम नॉट गोइंग टू फंड एनीबॉडी जस्ट सो दैट यू लुक एट मी एज योर बॉस। ये डोनाल्ड ट्रंप का सिंपल सा फंडा है। मैं किसी को मोटे मोटे चेक काट के नहीं दूंगा कि तुम मुझे सलाम करना जब भी मैं तुम्हारे घर से गुजरूं ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम अपने आप को सलाम करो, मैं अपने आप को सलाम करूंगा, लेकिन हां, अगर तुम्हें यूएस के साथ बिजनेस करना है तो इन टर्म्स में करना है। जो मेरे देश से लेना देना है जिस चीज का, उसके बारे में मैं गुंडागर्दी करूंगा। दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। अब दोस्तों, अगर आप पिछली 2 स्लाइड देखेंगे तब आपको यह पता लगेगा तीसरी स्लाइड का मतलब क्या है। बीबीसी की खबर है ये, और ये 3 दिन पुरानी खबर है।
और मैंने इस खबर को कवर भी नहीं करा था 3 दिन पहले, लेकिन जब C5 वाली बात आई, कोर 5 वाली बात आई, और उसमें देखा कि कोर 5 में जापान है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, यूएस है, यूरोप कहां गया? यूरोपियन यूनियन, वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी ग्रुपिंग्स इन द वर्ल्ड। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? जापान ने अपना मिलिट्री का बजट बढ़ा दिया है। जापान ने बढ़ा दिया है। यूरोप कह रहा है अच्छा ठीक है, नेटो वाले 5% कर देंगे, छोड़ के स्पेन अपना 1.5-2% पे रेंग रहा है, क्योंकि स्पेन इज फार अवे, इट इज पार्ट ऑफ सदर्न यूरोप। उसको नहीं लगता कि रशिया उसको अटैक कर पाएगा, वो चुपचाप बैठा हुआ है। बाकी सब लोगों ने कर दिया, लेकिन ट्रंप के कहने पर करा। खुद अपना वजन उठाने की क्षमता उनमें नहीं है। यहां पे ट्रंप कहता है, ट्रंप क्रिटिसाइजेस डिकेइंग यूरोपियन कंट्रीज एंड वीक लीडर्स। ट्रंप यूरोपियंस को वीक मानता है, उनको कमजोर मानता है। US President Donald Trump has criticized European leaders as weak and suggested the US could scale back support for Ukraine. In a wide-ranging interview with Politico, he said decaying European countries had failed to control migration or take decisive action to end Ukraine's war with Russia, accusing them of letting Kyiv fight until they drop. भाई यही बात मैं 1.5 साल से कह रहा हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने कई बार बोला है, मैंने पिछले महीने बोला, मैंने इस महीने भी बोला, सबका एक मामला है, खासतौर से यूरोप का, जहां पे यूक्रेन की बात आती है। चढ़ जा बेटा सूली पे। हम अपने ट्रूप्स नहीं भेजेंगे यूक्रेन लड़ने के लिए। मैं यूरोपियंस की बात कर रहा हूं। हम ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, तू मर। पैसा चाहिए हम दे देंगे, थोड़ा बहुत हम, जितना हमारे पास होगा गुल्लक तोड़ के हम दे देंगे तेरे को, तू लड़ता रहे बेटा। और जो ज़ेलेंस्की लड़ रहा है उसमें यूरोप का बहुत बड़ा हाथ है। सिंपल सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मेरा क्या लेने देना है इसमें? मैं क्यों पड़ूं रशिया और यूक्रेन के बीच में? अगर ये यूक्रेन को खा जाता है मेरी बला से, कल खाता है आज खा जाए, आज खाता है अभी खा जाए, मैं क्यों पड़ूं उसके बीच में? हां, अगर ये मुझे प्रॉमिस करता है, ज़ेलेंस्की प्रॉमिस करता है कि 50% ऑफ मिनरल वेल्थ अमेरिका की है, तब मैं बीच में पड़ूं। व्हाट इज इन इट फॉर मी? साफ सीधी बात है, इसमें मेरे लिए क्या है? दैट इज डोनाल्ड ट्रंप थिंकिंग। अमेरिका कभी ऐसे था नहीं पहले। अमेरिका दुनिया भर में अपनी चौधराहट फैलाने के लिए ग्लोबल पुलिसमैन बने, यहां चला जाऊं, यहां चला जाऊं, ये अटैक कर दूं। ना ना ना, ट्रंप का सिंपल सा फंडा है, राइट? ट्रंप इज नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट। ट्रंप कहता है कि मेरा क्या फायदा, ये बताओ, कैश की बात करो। Trump's latest public criticism of Europe comes a day after European leaders came together in London to discuss their continued joint efforts to stop the fighting in Ukraine. Asked whether Europe could help end the war, Trump said they talk but they don't produce. And the war just keeps going on and on. US officials have held separate talks with Ukrainian and Russian officials in recent weeks in an attempt to broker the end to the war. So far, no agreement has been reached. Ukraine's president has pressed European and NATO leaders to help deter the US from backing a deal that Kiev fears would leave it exposed to future attacks. अब ये डर रहे हैं यूरोपियंस, क्योंकि दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, और 2 सुपर पावर उभर के निकले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अमेरिका और यूएसएसआर। 1991 में यूएसएसआर टूट गया, 5 देश बन गए, उसमें से एक रशिया भी था, जाहिर सी बात है, यूक्रेन था, जॉर्जिया है, और तजाकिस्तान, ये जितने भी स्थान है ना सेंट्रल एशिया के, सारे के सारे यूएसएसआर से निकले। ये हिस्ट्री हम पहले कवर कर चुके हैं। अब इशू यहां पे ये है कि तब से, जब से नेटो बना, राइट, लेट 40s में नेटो बन गया, 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हुआ, लेट 40s में 2-3 साल 4 साल के बाद नेटो बन गया। अब नेटो बन गया, नेटो का एम क्या था कि यूएसएसआर का एक्सपेंशन रोकना, और नेटो का हेड बन गया, नेटो का चौधरी बन के बैठ गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा वो, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो जब आप यूरोप जाते हैं ना दोस्तों, जब आप ये देखते हैं कॉबल्ड स्ट्रीट्स और पिक्चर पोस्टकार्ड परफेक्ट, यहां पे कैफेज बने हैं और लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और ये कर रहे हैं यूरोप में, वो सब इसलिए है क्योंकि डिफेंस पे पैसा नहीं खर्च करता। एवरीथिंग इज सेफ, एवरीथिंग इज गुड, पॉपुलेशन कम है, सब कुछ ठीक चल रहा है वहां पे। वो जो फैक्टर है वो बिगाड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला बेटा सुनो, तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, कैफे वैफे कॉबल्ड स्ट्रीट सब कर रहे हो, सबका ढक्कन बंद करो, चूड़ियां कसो जरा इनकी। मैं तुम्हें 1 रुपए नहीं दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, अगर तुम चाहते हो मेरा प्रोटेक्शन तो मुझे पैसा दो। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कहता है कमजोर है, इसलिए जो वो C5 या कोर 5 एनविजन कर रहा है उसमें यूरोप नहीं है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, आप कितने भी अच्छे हो, नैतिक रूप से आप कितने भी तगड़े हो, अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की डाइनिंग टेबल पर आपके लिए कुर्सी नहीं है। दोस्तों यहां पे अमेरिका में उल्टी गंगा बह रही है।
अभी तक जो गंगा जी बह रही थी अब उल्टी गंगा बह रही है अमेरिका में। अब दोस्तों धीरे धीरे जो अमेरिका के पॉलिटिशियंस हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वहां पे शक्तिशाली लोग हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि यार जो तुम इंडिया के साथ कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। तुम्हारा असली दुश्मन चाइना है, और अगर तुम्हें चाइना से टक्कर लेनी है या इंडो पैसिफिक, तुम्हें फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक चाहिए, ओपन इंडो पैसिफिक चाहिए, रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक चाहिए, बिना भारत के हो नहीं सकता। वो हो ही नहीं सकता। जो तुम सोच रहे हो तुम अकेले कर लोगे, यू कांट डू इट, यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी, यू नीड इंडिया। और ये सब जो टैरिफ की बकवास है इसको बंद करो, अमेरिका खतरे में पड़ जाएगा। ये देखिए साहब, 3 US House of Representatives members introduce resolution to end Trump's 50% tariffs on India. 3 members of the US House of Representatives on Friday introduced a resolution aimed at terminating President Donald Trump's national emergency declaration that imposed tariffs up to 50% on imports from India, calling the measures illegal and harmful to American workers, consumers, and bilateral ties. The resolution, spearheaded by Representatives Deborah Ross, Mark Vesey, and Raja Krishnamurthy, follows a bipartisan Senate measure to end similar tariffs on Brazil and curb the president's use of emergency powers to raise import duties. Earlier in October, Ross, Vesey, and Krishnamurthy, along with Congressman Ro Khanna and 19 other members of Congress, had urged the president to reverse his tariff policies and repair strained bilateral ties with India. यहां पे दोस्तों ये तो चल रहा है कि भारत के ऊपर टैरिफ, यहां पे 20 अमेरिकन स्टेट्स, 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, 50 में से 20 ने ट्रंप के खिलाफ केस फाइल कर दिया। किस मामले में? H1B वर्कर जो $1 लाख की फीस मांगी है ना, वो कह रहे हैं यार तुम मरवाओगे हमें, तुम मरवाओगे, तुमने तो बोल दिया अपने मुंह से, तुमने ट्रूथ सोशल पे लिख दिया, यहां पे आग लग जाएगी। यूएस की जो इंडस्ट्री है, खासतौर से आईटी की इंडस्ट्री, वो बिना इंडियन टैलेंट के नहीं चल सकती। 20 स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 20 राज्यों ने ट्रंप के खिलाफ केस फाइल कर दिया। वापस इस न्यूज पे आते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द रिलीज, द रेजोल्यूशन सीक्स टू रिसेंड द एडिशनल 25% secondary duties imposed on India on August 27, 2025 on top of earlier reciprocal tariffs, which together raised the duties on many Indian products to 50% under the International Emergency Economic Powers Act. North Carolina's economy is deeply connected to India through trade, investment, and a vibrant Indian-American community, said Congresswoman Ross, highlighting that Indian companies have invested over $1 billion in the state, creating thousands of jobs in sectors such as life sciences and technology, while North Carolina manufacturers export hundreds of millions of dollars in goods to India annually. अब धीरे धीरे जो स्टेट्स है ना, ये स्टेट्स कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि भारत वाले जो हैं वो अमेरिका में अपना माल बेचना चाहते हैं, तो अगर आप टैरिफ लगा देंगे, उनके ऊपर प्रेशर डाल देंगे, और ये सच भी है, एक लेवल पे सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टैरिफ्स हैव हार्म्ड इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना एक स्टेट है, वो कह रहा है यार इंडिया ने भी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हजारों लोगों का रोजगार हमारे स्टेट में भारत के पैसे से चलता है, और हम लोग भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की चीजें भारत को बेचते हैं, वो सारा का सारा खतरे में आ रहा है तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। कम से कम इसको पीछे, वी आर सफरिंग, दैट इज व्हाट दीस पीपल आर सेइंग, दैट नॉर्थ कैरोलिना आर सफरिंग। उसी प्रकार से अलग अलग स्टेट के लोग जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन लेके डोनाल्ड ट्रंप के पास, कह रहे हैं बॉस खत्म करो यार, अगर तुम ऐसा कोई कानून लाते हो जिससे सिर्फ भारत को नुकसान हो और हमें नुकसान ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो टैरिफ है दो मुंहा तलवार है, भारत को नुकसान हो रहा है, हमें भी हो रहा है। ये कैसी लड़ाई है यार, ये कैसी लड़ाई है, ये कैसी तलवार है जो दूसरे को काटती है खुद को भी काटती है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो पीपल आर सफरिंग, सो दे आर कंप्लेनिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। यहां पे दोस्तों पीयूष गोयल साहब हैं। If US is happy with India's offer, Trump admin should sign the trade deal on dotted line, Piyush Goyal. The US should sign the free trade agreement with India on the dotted line if Washington is happy with what has been offered by New Delhi. ये commerce and industry minister हैं. The minister was reacting to a comment by US trade representative Jamieson Greer in Washington, who said that US has received best ever offer from India. इनका ये कह रहे हैं, ये हमने कल भी कवर करा था दोस्तों कि जेमिसन ग्रियर हैं यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वो जाते हैं वॉशिंगटन में सेनेट हियरिंग में, बोलते हैं वहां पे सेनेटर्स हैं सारे के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सामने बोलते हैं यार जो भारत ने हमें डील दिया, भारत ने किसी को भी नहीं दी। इंडिया हैज नॉट गिवन दैट डील टू एनीबॉडी, दिस इज द बेस्ट एवर डील फ्रॉम इंडिया। मजा आ गया। ये अमेरिका में ऐसा बोल रहे हैं। तो पीयूष गोयल जी का कहना है कि भाई अगर ऐसा है तो साइन कर, अगर ऐसा है तो साइन कर। लेकिन यहां एक और चीज बोल रहे हैं वो, ये देखिए साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, a deal is only done when both sides stand to benefit, and I don't think we should ever negotiate with the deadline or hard stops because you tend to make mistakes then. यहां पे साफ सीधी बात है, भारत का ये कहना है कि हम प्रेशर में नहीं आएंगे, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। ट्रंप कह रहा है जल्दी करो, भारत कह रहा है रिलैक्स यार, इतनी जल्दी क्या है? जबकि भारत के ऊपर
टैरिफ्स का प्रेशर है दोस्तों, अरबों डॉलर का लॉस है, फिर भी भारत कह रहा है कि यार कोई जल्दी नहीं है, अगले साल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, 2027 में कर लेंगे, चिल रिलैक्स। अमेरिका को एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक तो भारत के ऊपर 50% टैरिफ है, टैरिफ तो दबाव है ना, और है भी। लेट्स एडमिट कि टैरिफ का बहुत बड़ा दबाव भारत के ऊपर, भारत के बिजनेसेस के ऊपर दबाव है, लेकिन दबाव तो तब होता है जब दूसरी पार्टी दबाव महसूस हो उसको, और उसको महसूस क्या हो रहा है, शक्ल पे कोई ऐसी शिकन नहीं आ रही, कोई ऐसी परेशानी का हाव भाव नहीं आ रहा कि साहब आपने टैरिफ लगाया हम लोग बड़े परेशान, ऐसा भी नहीं है। भारत ने एक बार सिर्फ ही बोला कि आपने जो टैरिफ लगाए 50% बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद भारत ने कुछ नहीं बोला। कितनी बार मोदी जी ने फोन उठा के बोल दिया कि भाईजान ये जो टैरिफ है इससे तो हम फंस गए बड़े, कुछ करो यार, किसी ने फोन नहीं करा, किसी ने बात नहीं करी, मीडिया में भी बात नहीं आई। इससे अमेरिकन कंफ्यूज हो रहे हैं। ये बोल रहा है जेमिसन ग्रियर बेस्ट एवर डील, इससे बेहतर डील तो किसी को दी नहीं भारत ने, जो हमें प्राप्त हो गई है भाई, ये तो बेस्ट एवर डील है। लेकिन फिर यहां पे पीयूष गोयल जी का कहना है कि शुड नेवर negotiate with deadlines or hard stops. Speaking at a Senate Appropriations Subcommittee hearing on Tuesday in Washington, Greer said that they have been very difficult nuts to crack, but they have been quite forward-leaning. The type of offers that they have been talking to us about have been the best we have ever received as a country. So I think that it's a viable alternative market. हो गया, बात हो गई, लेकिन इंडिया इज नॉट इन अ हरी, इंडिया ये भी कह रहा है। तो दोस्तों इसका अगर नटशेल में आज के वीडियो का आपको बताऊं कि जो कोर 5 है, C5, उसमें सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंट्रीज दैट आर पावरफुल, एंड ट्रंप वांट्स टू वर्क विद कंट्रीज दैट आर पावरफुल। इसमें ऐसी 3 कंट्रीज हैं जो ट्रंप ने जिनको झुकाने की कोशिश करी, झुकी नहीं। आपको क्या लगता है? बताइएगा कमेंट्स में कि कोर 5 का मामला ट्रंप के दिमाग में क्यों आया। मेरा यह मानना है कि दुनिया जो है वो ताकत को रिस्पेक्ट करती है, वो शक्ति को रिस्पेक्ट करती है, वो मिलिट्री पावर को रिस्पेक्ट करती है, वो इकोनॉमिक पावर को रिस्पेक्ट करती है, वो डिप्लोमेटिक पावर को रिस्पेक्ट करती है। ये एडजस्टमेंट करने वाले, जो अच्छा बनने वाले, नोबडी टॉक्स टू देम। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है लिखिए कमेंट्स पर। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।